हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें हम इसका पार्ट 1 करेंगे हिंदी और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। इससे पहले इसके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। इसमें टोटल है हमारे 15 सेट्स, जो कि एग्ज़ाम डेट है 19 जून, तो उससे पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इन प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में देखना है हमें, तो पहले हमेशा समास जब भी हमसे पूछा जाएगा तो उसका हमें समास विग्रह करके देखना होगा। तो देशांतर का मीनिंग होगा देशों के बीच अंतर। तो देशों के बीच अंतर, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, रसोई घर का समास विग्रह क्या है? तो रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। अब ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा समास है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा के लिए आ रहा है, जहाँ पर भी हमारे कारकों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो एक तो तत्पुरुष तो होगा ही, उसमें भी कभी कभी टाइप पूछ लेते हैं। तो के लिए होता है संप्रदान कारक का चिन्ह, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसिज इस शब्द का जो पर्यायवाची है ये है नलिन। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। और नौकर शब्द के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? नौकर के हो जाएंगे दास या फिर अनुचर। इसी टाइप से द्रग, द्रग के जो पर्यायवाची है ये इसका मीनिंग होता है आँख, तो ये द्रग का हो जाएगा हमारा आँख या फिर नैन, नेत्र, इस टाइप से। नेक्स्ट है, शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शशांक जो पर्यायवाची है ये है चंद्रमा का। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची हैं सोम, सुधांशु, मयंक, शशि, राकेश, तो ये सब हो जाएंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो ऊर्ध्व मीन्स का जो हो जाएगा वर्टिकल, तो इसका जो हमारा विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा अधा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अंत हमें शब्द दे रखा है, तो अंत का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा आदि। और क्षणिक का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत जो कि हमेशा रहे, और क्षणिक हो जाएगा जो कि बस पल भर के लिए रहे। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? तो प्रच्छन्न का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा प्रतिपन्न। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष, लगा देंगे इसके आगे, या फिर परोक्ष भी कह सकते हैं। और अप्रतिबद्ध का हो जाएगा ए हटा देंगे तो प्रतिबद्ध हो जाएगा। और गौण मीन्स होता है द्वितीयक, तो इसका हो जाएगा मुख्य या फिर प्राथमिक। नेक्स्ट है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? तो ग्रंथि जो है हमें वो तत्सम रूप दिया गया है, तो इसका जो तद्भव रूप है ये हो जाएगा गांठ। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से एक तद्भव शब्द है कि जो इसमें से तद्भव लिखा हुआ है वो हमें देखना है परक, कच्छप, संधि, पिंजर। तो इनमें से जो तद्भव लिखा हुआ है वो है हमारा ऑप्शन ए परक। अब परक का अगर तत्सम पूछ लें, क्योंकि हमें हर एक का पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा परीक्षा। तो परीक्षा का पूछ सकते हैं तद्भव, तो परक हो जाएगा, या फिर परक का तत्सम हो जाएगा परीक्षा। कच्छप ये तत्सम शब्द दे रखा है, इसका तद्भव हो जाएगा कछुआ। और संधि, संधि ये हमें तत्सम रूप दे रखा है, इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा सेंध। नेक्स्ट है पिंजर, पिंजर का तद्भव हो जाएगा सबसे सिंपल पिंजड़ा। नेक्स्ट है वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो वधूर्मी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वधु प्लस उर्मी। तो वधु प्लस उर्मी ये हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस योग। तो इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। जब किसी वर्ग का पहला वर्ण, जो भी हमारे 5 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में, क, च, त, ट, प, इनका मेल किसी स्वर या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला, वा, इनके साथ होता है, तो क्या होगा कि जो भी हमारा पहला दे रखा है, जैसे कि तय दे रखा है, तो उसकी जगह हमारा क्या होगा, वह अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो ता, ता, ध,
तो इसी वजह से ये हमारा जो है धा में चेंज हो जाएगा, तो एक साथ मिलकर हो जाएगा उद्योग। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे हमें कहा जाएगा अधयूड़ा, तो उस स्त्री को कहा जाएगा अधयूड़ा। और इसमें हमारा जैसे दे रखा है खंडिता, खंडिता होता है वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, मीन्स रात में वो किसी और के पास रहे और सुबह उसके पास आए, तो उसको बोला जाएगा खंडिता। अब परित्यक्ता होगा वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो या त्याग कर दिया हो। नेक्स्ट है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो ये जो रेखांकित वाक्यांश दे रखा है जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए जो हमें एक शब्द यूज करना है तो क्या होगा? तो जीवन जीने की इच्छा को बोला जाएगा जीजीविषा। तो जीजीविषा का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि, तो ये हो जाएगा जीवन जीने की इच्छा। नेक्स्ट है, अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंडे का सहजादा हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, जिससे कोई भी अनुभव ना हो। नेक्स्ट है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्का पंजा करना इसका मीनिंग हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए जो कि गलत लिखा गया है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे ऊपर कृपा करें, तो ये अशुद्ध है हमारा, यहाँ पर आएगा मुझ पर कृपा करें, तो ये होगा मुझ पर कृपा करें, तो इसमें हमारी गलती हो जाएगी ऑप्शन बी में। सी है हमारा, मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये ठीक है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो उसे पहचानिए। ऑप्शन ए हमें दे रखा है, शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। युद्ध के समय गीता को लिखना श्री कृष्ण के ही बस की बात थी, ये भी ठीक है। स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, तो यहाँ जो बीमारी है ये गलत लिखा गया है, बै पे हमारी आएगी बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है, हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, ये भी है हमारा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा, सजा, कजा, रजा, तो जो इनमें से हमारे जो आकारांत होते हैं वो हमेशा संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसीलिए सजा, कजा, रजा ये तीनों तो हमारी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो मजा है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन सदा कौन सा है जो हमेशा एक वचन है? दर्शन, घरों, लताओं, घरों और लताओं में तो पता ही चल रहा है बहुवचन है, और जो दर्शन है ये भी बहुवचन के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। पूछ लेते हैं कि सदैव बहुवचन में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो दर्शन, प्राण, इस टाइप के शब्द। लेकिन जो नदी है ये हो जाएगा एक वचन शब्द, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानों सुनी, तो कानों से सुनी हुई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो जहाँ पर हमारा से आएगा वहाँ पर हमारा यूज़ हो जाएगा कर्ण कारक। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर दे रखा है आविष्कार, ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है। देवर्षि में हमारा ये आ का डंडा वह के बाद गलत दिया गया है। नी शब्द में हमारा नी के बाद विसर्ग आएगा, और जमाता में हमारा आएगा जा के बाद आ का डंडा, तो जा माता। तो आविष्कार हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये आ के बाद आ का डंडा आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो जो इनमें से शुद्ध लिखा गया है तो सन्यासी बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन ए। प्रौद्योगिकी में यहाँ पर प्रे पे हमारी जो पै पे दो मात्राएं आएंगी, और परिषद में हमारा दै के नीचे हलंत आएगा, और 71 में हमारा तय से पहले आधा तय भी आएगा, तो इसीलिए शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा सन्यासी। नेक्स्ट, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है जिस शब्द के एक से ज़्यादा अलग अलग मीनिंग है? आयु, आदेश, ग्रंथ या गुरु, तो इनमें से हो जाएगा हमारा गुरु, जिसके कई मीनिंग है, जैसे कि बड़ा, आचार्य को भी कहा जाता है टीचर को, या फिर दीर्घ हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, चालाक, ये सभी इसके गुरु के मीनिंग हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता की माता कौन है? तो यहाँ पर हम पढ़ के देख लेते हैं, क्रोध, नर्मता, अहंकार या फिर योग्यता। तो
फर्स्ट लाइन में ही हमारा दे रखा है कि नर्मदा ही स्वतंत्रता की माता है, तो यहाँ से पता चल गया हमारा आंसर स्वतंत्रता की माता कौन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है। पहले तो माता पूछी थी, अब सौतेली माँ क्रोध, अहंकार, नम्रता या फिर योग्यता। तो आगे देख लेते हैं इसी में कि लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वह इसकी सौतेली माता है। तो सौतेली माता कौन हो जाएगा, अहंकार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 में का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है। मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या भौगोलिक स्वतंत्रता। तो आत्म संस्कार के लिए देखते हैं, तो यहाँ दे रखा है आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। तो यहाँ पर यही हमसे पूछा था कि क्या आवश्यक है, तो आत्म संस्कार के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट हमें है 26 जो दे रखा है, एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो स्क्वायर बनाया गया है, वर्ग का हमें क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 484 वर्ग सेंटीमीटर। यदि उस तार को अब वृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो पहले हमें जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो उससे हम वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 484 इक्वल्स टू भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब भुजा आ जाएगी 484, जो स्क्वायर होता है ये होता है 24 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा भुजा जो हो गई वो 22 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद अब जो हमारे पास तार है, पहले तो उस तार को मोड़कर हमने वर्ग, ये तो आयत है सॉरी, वर्ग बना दिया। तो इसका मतलब ये तार ही तो यूज़ हुआ होगा ना, जो जितना इसका परिमाप है। अब इतना ही तार हमें वृत्त के लिए यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें भी इसका ही परिमाप, दोनों का परिमाप मतलब बराबर होगा। तो पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा। तो 4 × 22 हो जाएगा हमारा 88। इसके बाद हमें क्या करना है, जो वृत्त का परिमाप वो क्या होता है हमेशा उसकी परिधि। तो परिधि क्या हो जाएगी 2πr, 2 × 22/7 इंटू r इक्वल्स टू हमारी इसकी इक्वल हो जाएगी 88। तो 22 दूनी 44 से ये 2 बार कटेगा तो r की वैल्यू हो गई 14। अब इसके बाद हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे πr², 22/7 गुणा 14 × 14। तो 7 से कटेगा 2 बार, तो 44 गुणा 14। अब हम सिंपली भी देख सकते हैं कि 4 चौक लास्ट में कितना आएगा, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 4 से कितना होगा 16। तो 6 हमारा जो है वो केवल ऑप्शन बी में है। तो आंसर हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 27 निम्न हल करें। तो हमें ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो बॉड मास के रूल से करेंगे। तो बॉड मास में हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें छोटा, फिर ऑफ हमें दिया हुआ ही नहीं है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ लिख लेते हैं 38 माइनस 60 डिवाइड बाय, ये जो ब्रैकेट सबसे पहले जब सॉल्व होता है तो ये हमारा लाइन वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो इंटू 16 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3। इसके बाद अब हम ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो 60 यहाँ पर अब पहले तो डिवाइड हमारा आएगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 60 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू, अब 8 डिवाइड बाय 2 है तो इसको कर लेंगे 4। अब ये हो जाएगा 4 से भी डिवाइड बाय 3 है तो 4/3, 3 से कट जाएगा 12 4 बार, तो हो जाएगा 38 माइनस 4 4 = 16। 38 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा 22। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अगर हम बॉड मास के रूल को लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा, लेकिन अगर हम पहले मल्टीप्लाई फिर कुछ और कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, तो उसको ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया आयताकार बगीचा हो गया जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 10 और चौड़ाई हमें दे रखी है 8। अब उसके बाद 2.5 चौड़ा एक फुटपाथ बनाया गया है, तो हमारा टोटल कितनी हो जाएगी, ये जो लंबाई है ये 10 है, तो 2.5 इधर जोड़ेंगे 2.5 इधर जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगी 15। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 में 2.5 इधर जोड़ेंगे 2.5 इधर जोड़ेंगे तो 13।
तो हमारा हो गया 15 और 13। अब हमें निकालना है कि जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, मतलब पूरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 13। अब हम मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 5 3 सा लास्ट में हमारा आएगा 15। यहाँ पॉइंट वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉर्मल नंबर है 15 और 13, और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 5, तो मल्टीप्लाई की नीड नहीं है, तो पता चल जाएगा 195 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस हमें लगानी होगी क्योंकि जो बड़ी वाली साइड होगी वो हमेशा कौन सी होती है, कर्ण। तो जो उसका स्क्वायर है वो इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहले ऑप्शन ए से लेकर चलते हैं। 85 है सबसे बड़ा, तो 85 का स्क्वायर है वो 84 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। इसी को ही हम बोलेंगे ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं या फिर समकोण त्रिभुज की भुजाएं। 85 का स्क्वायर होता है 7225 इक्वल्स टू 84 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7056 प्लस 13 का 169। तो 7056 में जब 169 प्लस करेंगे तो हमारा यही आएगा 7225। तो इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 84, 13 और 85 हैं। अगर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं बैठता तो हम ऐसे नेक्स्ट वाला करके देख सकते थे। फिर हम बी में कर लेते कि 115 का स्क्वायर इक्वल्स टू 84 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। नेक्स्ट है, 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी? अब 5 साल पहले हमने मान लिया कि बेटा है x, तो आदमी कितना हो जाएगा 7x। अब ये 5 साल पहले की थी तो वर्तमान आयु पिता की क्या हो जाएगी 7x प्लस 5, ये तो फादर की हो जाएगी, और बेटे की क्या हो जाएगी x प्लस 5, ये सन की हो गई। अब हमें दे रखा है 5 साल बाद वाला, तो उसके लिए इक्वेशन बना देंगे 7x प्लस 5। अब प्लस 5 हमें करना है क्योंकि 5 साल ऐड करने हैं, वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा, तो बेटे की उम्र हो जाएगी x प्लस 5 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 3x प्लस 30। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ तक हमें पता चल गया कि 5 है, तो वर्तमान आयु इनकी पता चल जाएगी कि कितनी होगी। दोनों की ही निकालनी है, तो पहले लड़के की निकाल के देख लेते हैं क्योंकि उसकी ईजी निकल जाएगी, उससे ही हमें आंसर पता चल जाएगा। x प्लस 5 मतलब 5 5 10, ये तो वर्तमान आयु है, लेकिन पूछा है 2 साल पहले की आयु, तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 8। अब 8 जो दे रखा है वो लड़के की आयु में केवल ऑप्शन सी में है, तो पिता की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनकी आयु 38 वर्ष और 8 वर्ष। नेक्स्ट है 31, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आयु क्या होगी? तो हमने मान लिया कि उसकी मासिक आयु है x, जिसमें से कि वो 15% किराए पर खर्च कर रहा है। अब हमें लास्ट में बचाने का दे रखा है, तो बची हुई हम इनकम निकालेंगे। तो एक तो पहले तो उसका 15% खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब कितना बच रहा होगा 85%, उसमें से भी उसका वो 60% खर्च कर रहा है, तो कितना बच रहा होगा 40%, इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2210। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0 कट हो जाएगी हमारी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 से ये कट हो जाएगा 25 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 से, फिर 5 5 सा, और यहाँ पर हो जाएगा 17। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 221 इंटू 500 अपॉन 17। तो यहाँ पर जब 17 से हम कट करेंगे तो 17 1 सा 17, फिर 17 3 सा, तो 13 इंटू 500। अब ये पता चल गया 2 0 तो लास्ट में आएंगी, और 13 पंजे कितने होते हैं 65, तो आंसर हो जाएगा 6500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है दैनिक आय रुपए में और कर्मचारियों की संख्या। तो पहले इनके लिए हमें यहाँ पर ये दे रखे हैं 10 से 14, 15 से 19, तो हमें इन्हें इक्वल बनाना होगा, जिससे कि हमारा जो लास्ट का नंबर है दूसरे का फर्स्ट वाला नंबर वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले
वाले में से तो 0.5 कम कर देंगे और दूसरे वाले में 0.5 बढ़ा देंगे, तो मीन्स ये हो जाएगा हमारा 9.5 से फिर ये हो जाएगा 14.5। इसी टाइप से ये 14.5 से हमारा हो जाएगा 19.5। इस टाइप से कर लेंगे। अब माध्यिका निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता, जो कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करेंगे, पहला नंबर 5 ऐसे ही लिख देंगे, ये CF हो गई। फिर नेक्स्ट में प्लस करते जाएंगे, 5 में 10 प्लस करेंगे 15, 15 में 15 प्लस करेंगे 30, फिर 30 में 20 प्लस करेंगे 50, 50 में 10 प्लस करेंगे 60 और 60 में 5 प्लस करेंगे 65। यहाँ तक हमारा हो गया। जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा वही होगी जो हमारी लास्ट में, अगर इन्हें हम प्लस करके देखेंगे तो भी। अब n हो गए हमारे 65, तो n/2 की वैल्यू हमें निकालनी कितनी आ जाएगी, 32.5। 32.5 को हम देख लेंगे कि ये किस में आएगा, तो हमारा ये इस वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि ये तो 30 छोटा हो गया, 50 तक इसमें आ जाएगा 32.5। तो इसका जो वर्ग अंतराल है वो क्या बैठेगा, हमें पहले में से तो कम करना था, तो 24.5 से लेकर आएगा 29.5, इतना हमारा हो गया। अब हमें पता चल गई कि जो हमारी निम्न सीमाएं मीन्स लोअर लिमिट है वो 24.5 है और हायर लिमिट है हमारी 29.5, और h कितनी हो जाएगी हमारी 5, मतलब इनके जो बीच का अंतराल है वो कितना हो जाएगा हमारा 5, और f कितनी हो जाएगी 20। इसके बाद अब हम CF हो गया हमारा, CF लेते हैं हमेशा पहले वाला, तो वो हो जाएगा 30। अब इसके लिए हम माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जो लंबा सा होता है इसलिए उसे यहाँ पर लिख रहे हैं L + n/2 - CF/F इंटू हो जाएगा H। तो L हमारी लोअर लिमिट होगी जो कि कितनी थी 24.5, फिर आगे करेंगे प्लस 24.5 + n/2 हमारा हो जाएगा 32.5 और CF था हमारा 30/F हो जाएगा 20 और H हो जाएगा इंटू 5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारा आएगा 24.5 प्लस यहाँ हमारा बचेगा 2.5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 24.5 प्लस 0.625 यहाँ ऐड करके हमारा होगा 25.125, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे 25.13। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25.13। जब इसमें हमें ये पता चल गया था कि हमारा 24.5 से लेकर 29.5 तक के बीच में आएगा, तो इसके बीच के हम ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन A भी नहीं है, B भी नहीं है, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो 26 और 25, इसी वजह से हमें ये आंसर निकालना पड़ा। अगर हमारा तीसरा ऑप्शन भी कट हो जाता, अगर ये भी हमें ऐसे दिया होता 20 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट निकालने की जगह हमें आंसर पता चल जाता कि ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट है, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 सही 1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो हमने धनात्मक संख्या x मान ली, उसके वर्ग में जब 2 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 सही 1/4 को क्या लिखेंगे 17/4, तो x² की वैल्यू आ जाएगी इसमें से माइनस करके हमारी 17/4 - 2, तो ये आ जाएगी 17 - 8/4, तो 17 - 8/4 हो जाएगी हमारी 9/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट निकाल कर 3/2। 3/2 को अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 1/1/2, ऑप्शन D। नेक्स्ट है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है तो उसके विभिन्न व्यवसाय निम्नलिखित यहाँ पर पाई चार्ट में दिखाए गए हैं। सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर क्या है। तो सबसे अधिक वाला देख लेते हैं और सबसे कम। तो सबसे अधिक कितना है हमारा 33.3% कृषि का, और सबसे कम है व्यापार का 6.7%। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 33.3 में से 6.7 माइनस कर लेंगे, क्योंकि अंतर ही हमें निकालना है। तो 13 में से 7 गया 6, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 26.6% हम निकाल देंगे 20,000 की। 0 से 0 तो 2 तो कट ही जाएंगी, 1 पॉइंट से हमारी 1 0 कट, लास्ट में 0 आएगा, फिर 6 दूनी 12। अब हमारे 2 ऑप्शन आ रहे हैं 2 में, एक तो C भी है और D भी है, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 1 13, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 5320।
नेक्स्ट है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और यदि लाभ जो दे रखा है वो 25% है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे 25 इक्वल्स टू, ऊपर होता है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 20 माइनस एक्स अपॉन यहाँ x इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसीलिए हम उसे x मानकर चलेंगे। तो यहाँ हमारा आएगा ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 80 माइनस 4x, 5x इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो अभाज्य संख्याएं होंगी प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ जिनके जो गुणनखंड है केवल 2 होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद। तो इसमें हमें देखना है कि 25 से कम, तो सबसे पहली जो होती है 2 होगी, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और लास्ट होगी 23। तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट है किसी मामूली विषम बंटन हेतु सह संबंध क्या होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है बहुलक, माध्य और माध्यिका का, तो वो क्या होगा। तो ये होगा माध्य माइनस बहुलक इक्वल्स टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। नेक्स्ट है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 ली जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो परिधि हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू दे रखा है कि व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास हो जाएगा 2r प्लस 30। यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे 44r अपॉन 7 माइनस 2r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 30। तो 2 से सारे कट कर लेते हैं, ये 22 और ये 15, तो 22r अपॉन 7 माइनस r इक्वल्स टू हो जाएगा 15। 22 में से 7 जब हमारा जाएगा तो यहाँ बचेगा 15r अपॉन 7 इक्वल्स टू 15। 15 से 15 कट हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों का दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत देख लेते हैं कि कितना निकलेगा। यहाँ पर हमारी आएगी 10 पुस्तक दे रखी है, 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100, तो 2 अपॉन 8 इंटू हो जाएगा 100, 4 से कट होगा, 4 से आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25% लाभ। नेक्स्ट है किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार, ये पाई चार्ट में हमें दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा है यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपये है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो शिक्षा का है 25% और यात्रा का है 15%, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 10% इक्वल्स टू है हमारा 4000। तो 100% कितना हो जाएगा 4000 गुणा 100 और अपॉन में हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगी हमारी 40,000। तो परिवार की जो कुल आय होगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी 40,000। नेक्स्ट है यदि a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है और a प्लस बी और x प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम करेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू हमारा दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में अगर a से और b से मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दें x और y से, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये तो हमारा कट हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ जो x की वैल्यू निकल कर आएगी ये आएगी a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा a से a कट हो जाएगा, b बचेगा, तो इस टाइप से हमारा सॉल्व करके आएगा a प्लस बी। अब a प्लस बी हमारा ऑप्शन a में है और b में है।
अब हमें देखनी होगी कि y की वैल्यू क्या होगी। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी उसको एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करके देखेंगे, इसको देख लेंगे करके, तो आंसर होगा हमारा x की वैल्यू a प्लस बी और y की वैल्यू होगी -2ab अपॉन a प्लस बी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 42 हमें देखना है कि लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 14 3 ज़ा 6 7 ज़ा 6 7 ज़ा 14 3 ज़ा। अब क्या है -42, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये तो ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लस एक्स, तो मतलब इसके ऐसे हमें फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 14 में से 3 करेंगे तो ये माइनस करके 1 नहीं आएगा, ना ही 14 3। अब हमारा बचा 6 7 और -6 और 7, तो प्लस का आना चाहिए। तो 6 माइनस 7 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा ऑप्शन सी x माइनस 6 और x प्लस 7। नेक्स्ट है, निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। तो यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फ़ोनों की जो कुल संख्या है वो 12,40,000 है, तो XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए। तो XYZ की जो परसेंटेज है वो दे रखी है 12, तो 12,40,000 का हम 12% निकाल देंगे। दोनों ज़ीरो से ज़ीरो कट गिर गया, लास्ट में तो हमारी आ गई 2 ज़ीरो। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 2 से हमारा आएगा लास्ट में 8, तो 8 हमारा इसमें भी आ रहा है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन सी में भी। फिर पूरी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,48,800, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10th की 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षण के आंकड़े सेंटीमीटर में दे रखे हैं, यहाँ पर इस टाइप से दिए गए हैं, तो इनकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था सेम वही लगाना है। यहाँ 5 के डिफरेंस दे रखे हैं, तो इस टाइप से हो जाएगा 135 से 140, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 और 155 से 160, लास्ट हो जाएगा 160 से 165। इसके बाद हमें CF निकालना है, तो 4 में 11 को प्लस, यहाँ पर ये हमें दे रखा है CF ही दे रखा है। ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे ये सारे बढ़ते हुए आंकड़े हैं, लास्ट में 50 दे रखा है, जबकि 50 ही पूरी टोटल संख्या थी। तो अब हमें इसमें उल्टा करना पड़ेगा, CF दे रखा है और F निकालना होगा। तो 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, फिर 29 में से इस टाइप से माइनस करते चले जाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 6 और लास्ट में 4। अब हमारा n दे रखा है 50, तो हमें n/2 निकालेंगे, ये कितना आएगा 25। तो 25 किसके बीच में आ रहा है हमारा, ये 145 से 150 के बीच में, क्योंकि 11 छोटा हो जाएगा तो 29 के बीच में हमारा आएगा। CF हो जाएगा 7, ये तो CF है ही नहीं एक्चुअली, तो हमारा ये हो जाएगा F हो जाएगा हमारा 18 और CF हमारा हो जाएगा इससे पहले वाला, तो ये होगा हमारा 11 और लोअर लिमिट हो जाएगी 145। तो हमारा आंसर जो है वो 145 से 150 के बीच में होना चाहिए, जबकि सारे ऑप्शन हमें 145 से 150 के बीच में दिए हैं, बस ऑप्शन ए छोड़कर। तो ये हमें निकालना होगा, इसको निकाल लेंगे। L प्लस वाला फॉर्मूला ही लगा के L हो जाएगी 145 प्लस n/2 है 25 माइनस CF हो जाएगा 11 अपॉन F हो जाएगा 18 इंटू डिफरेंस है 5। तो 145 प्लस 25 में से 11 को माइनस कर लेंगे, ये आएगा हमारा 14 5 से 70 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे 145 प्लस 3.88, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 148.88। तो राउंड ऑफ करके ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 148.89 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो जब हमें एक वस्तु के एक पे हानि और एक पे प्रॉफिट दे रखा हो, तो नॉर्मली हम ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP1। तो SP2 हमें निकालना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 120 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 80 इंटू 2400। यहाँ 8 से कटेगा हमारा 300 बार, तो हो जाएगा 12 तिया 36,
तो आंसर होगा ऑप्शन बी 3600। नेक्स्ट है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलियन सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। तो ये कितनी आ जाएगी, 45 ग्राम था, उसमें से हमारा टोटल लेंगे, तो टोटल कितना होगा, 520 में 45 को प्लस करके 565 गुणा 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 9 सा यहाँ कटेगा, 5 से 1 1 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 900 बटे 113, तो सॉल्व करके आएगा यहाँ पर 7.96%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60, 50 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष बचे। तो जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा SCF निकालना है। अब क्या करेंगे इसमें कि इनको विभाजित करने में प्रत्येक में समान शेष बचना चाहिए, तो इनको आपस में ही माइनस कर लेंगे। 150 में से 60 को माइनस करेंगे 90, फिर हम 285 में से 150 को माइनस करेंगे तो 135, और 285 में से 60 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 225। तो इन तीनों का अब हमें निकालना है SCF। SCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर कर लेंगे। 90 के हो जाएंगे हमारे 45 गुणा 2। 45 से हमारे 2 से तो कोई भी डिविजिबल नहीं है इन दोनों में से, लेकिन 45 से 135 और 225 दोनों ही डिविजिबल हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ये हो जाएगी 9999। तो इसको हम 88 से पहले डिवाइड करेंगे। पहले 1 टाइम जाएगा 88, यहाँ बचेगा हमारा 11, फिर 9 को उतार लेंगे, फिर 1 टाइम जाएगा 88, यहाँ बचेगा 31, 9 को उतारेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ होगा 264, तो माइनस करके आएगा 55। तो अब हमें 55 को रिमूव कर देना है इसमें से 9999 में से, तो हमारा आंसर बचेगा 9944, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि कितने चक्कर लगाने होंगे, तो उसके लिए पहले हमें निकालनी होगी इसकी परिधि। तो 2 × 22/7 इंटू यहाँ पर r हो जाएगी हमारी 84 का हाफ 42। 7 से 42 करेगा 6 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में चली गई दूरी 264 है, क्योंकि एक परिधि के बराबर वो एक चक्कर चलेगा। तो 792 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 2 0 और लग जाएंगे और उसका 264 से कर देंगे डिवाइड, तो आंसर हो जाएगा 300। तो पूरे जो चक्कर लगाने होंगे वो होंगे ऑप्शन बी 300। लास्ट क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A दे रखा है 3x - 25 और कोण C दे रखा है 2x + 15, जिसमें कोण A और C सम्मुख कोण है, तो A की वैल्यू क्या होगी। तो जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो A और C की वैल्यू हम बराबर रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3x में से 2x गया x, और ये हम प्लस कर लेंगे, तो 25 में 15 प्लस करके हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू 40 हो गई। अब हमसे पूछा गया a, तो 3x - 25 में रख लेंगे, 120 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 95, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।